हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन टिशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को। तो इस वीडियो में हम लोग द लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे वीडियो हम लोगों ने बना रखे हैं, तो वो भी चैनल पर जाकर ज़रूर चेकआउट करना। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से इस साल कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एम्परर ज़ैंग ने हु दोजी को क्या करने को कहा था। तो एम्परर ने हु दोजी को पेंट करने के लिए कहा था एक लैंडस्केप, अपने जो उनके पैलेस है यानी कि महल के वाल के ऊपर एक बहुत बेहतरीन लैंडस्केप बनाने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक चंद ने रिसीव किया इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे कैसे नेक चंद ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन रिसीव किया। तो देखो, नेक चंद ने ना एकदम आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल सेट किया आर्ट ब्रूट या फिर आउटसाइडर आर्ट के फॉर्म में। इन्होंने एक पैराडाइज ही बना दिया रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। जो भी वेस्ट यानी कि कूड़े कचरे से चीज़ें से हेल्प से उन्होंने चंडीगढ़ गार्डन में बहुत बेहतरीन चीज़ें बनाया, जिसके वजह से उनको रिकॉग्निशन मिला एक तरीके से। स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इटली, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन सब ने उनको ऑनर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट या फिर आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट। तो इसका मतलब क्या है। तो देखो, ये जो फॉर्म है आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट या फिर आउटसाइडर आर्ट, तो इसको फुलफिल किया गया था नेक चंद द्वारा। तो नेक चंद ने क्या किया था, इन्होंने रॉक गार्डन में बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए और ये सब सारे रिसाइकल मटेरियल से थे और स्टोन्स से थे। इनका एक फेमस इन्होंने स्कल्पचर जो बनाया उनमें से सबसे फेमस था वुमेन बाय वाटरफॉल, जिसको कंसिडर किया गया द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आउटसाइडर आर्ट। ये आर्ट ब्रूट और ये रॉ आर्ट है, ये फॉर्म किया गया है अनट्रेंड आर्टिस्ट के द्वारा। ये मतलब ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके लिए कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है इन कंटेम्प्रेरी आर्ट। तो ये था हमारा, जिसमें से कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिना भी कोई आर्ट बना सकता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल से, रिसाइकल मटेरियल से। तो ये फॉर्म नेक चंद के द्वारा क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी क्या है। तो देखो, लिटरली सेंचुरी का मतलब होता है लैंडस्केप, और ये लैंडस्केप जो है ना डिवाइडेड है टू फॉर्म में, यानी कि टू वर्ड में। एक तो पहला है माउंटेन और दूसरा है हमारा वाटर। माउंटेन जो है मस्कुलिन है, जिसको हम लोग येन कहते हैं, रीचिंग आउट स्काई वर्टिकली, तो ये वर्टिकली चलता है स्काई की तरफ। और वाटर जो है वो फेमिनिन है, जिसको हम लोग यीन कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टली लैंड पे चलता है। तो लेटर जो है ना, यहाँ पे बताया गया कि दोनों मीट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम लोग मिडिल वर्ड करते हैं, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है इनके। और यौगिक कॉन्सेप्ट से, प्राणायाम से जो है ना इनको लाइक किया जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग इनर स्पिरिट और कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, हु वाज हु दोजी। तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हु दोजी कौन था। एक फेमस चाइनीज पेंटर थे 8th सेंचुरीज के। तो याद रखना हु दोजी कौन है, एक फेमस चाइनीज पेंटर है 8th सेंचुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू माउंटेन एंड वाटर रिप्रेजेंट्स इन सेंचुरी। तो माउंटेन और वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है सेंचुरी में। तो सेंचुरी का मतलब है माउंटेन वाटर। तो माउंटेन रिप्रेजेंट करता है यन यानी कि मस्कुलिन, और वाटर रिप्रेजेंट करता है यिन, यानी कि ये है फेमिनिन। तो यन मस्कुलिन है, और जो कि यन मस्कुलिन है और वार्म है, राइज करता है वर्टिकली, और येन फेमिनिन है, कूल रेस्ट ऑन द अर्थ। तो ये हो गया माउंटेन और वाटर का रिलेशन हमारा सेंचुरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड हु दोजी पेंट फॉर द एम्परर। हु दोजी ने क्या पेंट किया। तो हु दोजी ने एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप पेंट किया एम्परर के लिए, ज़ुआंग के लिए, टू डेकोरेट द पैलेस वाल, यानी कि महल के वाल को डेकोरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कौन थे जिन्होंने क्रिएट किया था पैराडाइज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन आर्ट। तो ये नेक चंद के बारे में बता रहा है। तो ये ऊपर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में बता रखा है कि किस तरीके से आउटसाइडर आर्ट को फुलफिल किया गया था नेक चंद के द्वारा, और किस तरीके से उन्होंने रॉक गार्डन में जो है ना अपना हुनर दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिडिल वर्ड। मिडिल वर्ड का मतलब क्या है। तो मिडिल वर्ड थर्ड एलिमेंट है, जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है बिटवीन येन जो कि माउंटेन है और यिन जो कि वाटर है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द प्लेस वेट इज़ द प्लेस ऑफ मैन इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में इंसान का जगह क्या है। तो मैन इज़ द मीडियम, मैन एक मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में पता ही आप लोगों को 2 पोल्स होते हैं, तो दोनों ही पोल के बीच में जो कम्युनिकेशन का सेंटर, एक माध्यम है इंसान। ही इज़ एक्चुअली द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो ह्यूमन क्या है, एक्चुअली आई है मतलब लैंडस्केप के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट हु दोजी शोज द एम्परर एंड हाउ डिड इट ही डिसअपीयर। तो किस तरीके से जो पेंटर थे हु दोजी, उन्होंने एम्परर को क्या दिखाया। तो देखो, जब हु दोजी ने एक्चुअली में जो एम्परर थे यानी कि ज़ैंग, इन्होंने ऑर्डर दिया था हु दोजी को कि मेरे लिए मेरे पैलेस के वाल पे एक बहुत सारा ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाओ। तो वो जब हु दोजी पेंटिंग बना के एम्परर को दिखाने गए,
तो वहाँ पे एम्पायर जो है बहुत खुश हो गया इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देख के। लेकिन जो हुदोजी है उन्होंने बोला कि ये लैंडस्केप में एक बेहतरीन जगह है, और उस केव की तरफ पॉइंट किया, यानी कि एक लैंडस्केप था, उस लैंडस्केप में एक केव था, और उस केव की तरफ पॉइंट करते हुए हुदोजी ने कहा कि आप वहाँ देखिए। और उन्होंने कहा कि उस केव में एक स्पिरिट रहता है, यानी कि एक जिंदा स्पिरिट रहता है। और उन्होंने हुदोजी ने क्या किया, क्लैप किया, और क्लैप करने के साथ साथ वो कैब का दरवाज़ा खुल जाता है, यानी कि पेंटिंग के अंदर एक दरवाज़ा खुल जाता है, और हुदोजी उसमें एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, और दरवाज़ा बंद होने के साथ पेंटिंग और पेंटर दोनों ही हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज़ क्विंटन मेस्टी स्टोरी द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, यानी कि क्विंटन मेस्टी की जो स्टोरी थी वो किस तरीके से वेस्टर्न पेंटिंग को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। तो क्विंटन मेस्टी एक लोहार थे जिनको प्यार हो जाता है एक पेंटर की बेटी के साथ। अब वो पेंटर थोड़ी ही मानने वाला है कि उसकी बेटी जो है ना वो एक लोहार से प्यार करे। तो पेंटर की बेटी का प्यार जो है वो क्विंटन मिस्टी के साथ उनके पापा यानी कि पेंटर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्विंटन मिस्टी क्या करता है, और क्विंटन क्वाइटली उनके स्टूडियो में यानी कि पेंटर के स्टूडियो में घुस जाता है, और एक फ्लाई की पेंटिंग बनाता है, यानी कि मक्खी की पेंटिंग बनाता है। और वो मक्खी की पेंटिंग इतना रियल था कि जब वो पेंटर आते हैं, देखते हैं कि किसी ने जो है ना वो एक मक्खी बैठा हुआ है उनके इस पे, तो वो उसे उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई मक्खी नहीं है, ये सच में क्या किया गया है, ये कोई पेंटिंग है। तो इससे बहुत खुश हो जाता है, और उसके बाद धीरे से उनकी जो प्यार है क्विंटन मिस्टी का और पेंटर की बेटी के साथ वो सक्सेसफुल हो जाता है। इस तरीके से ये स्टोरी जो है ना रियलिज्म और एक्चुअलनेस को वेस्टर्न पेंटिंग को शो करता है। और क्विंटन मिस्टी की स्टोरी जो है ना वो एक रेयर और रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको इस साल इस चैप्टर से पढ़नी चाहिए। बाकी सारे चैप्टर्स की भी वीडियो में बना रखे हैं मैंने, वो भी आप लोग चैनल पे जाकर जरूर चेकआउट करना। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फर्स्ट ईयर और अगला साल मैं आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।